ये आवाज न्यूज है, जहां सच की आवाज अब भी जिंदा है। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच बयान युद्ध तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, असली नियंत्रण दिल्ली से होता है। जनता को स्थानीय नेतृत्व से कोई राहत नहीं मिल रही और बेरोजगारी, पलायन जैसे पुराने मुद्दे जस के तस हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने बिहार में रैलियों के दौरान कहा कि भाजपा जदयू की सरकार सिर्फ विज्ञापन और प्रचार में माहिर है, जमीन पर बदलाव कहीं नहीं दिखता। उन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर मुख्यमंत्री बताया जो केंद्र के दबाव में फैसले लेते हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश अब सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम भर हैं, नियंत्रण भाजपा के पास है। तेजस्वी ने युवाओं के रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा का पूरा ध्यान बिहार के प्रशासन से ज्यादा अपने चुनावी फायदे पर है। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार जनता की सरकार बनाए, दिल्ली निर्देशित सरकार नहीं। इधर भाजपा की ओर से केंद्रीय नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि विपक्ष झूठे वादों और भावनात्मक भाषणों के भरोसे राजनीति कर रहा है। हालांकि अंदर खाने में एनडीए के भीतर असंतोष की खबरें हैं। कुछ छोटे सहयोगी दलों ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। राज्य में लगातार बारिश और चक्रवात मोन्था के असर से कई रैलियां रद्द हुईं, जिससे सभी दलों को प्रचार में नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद सत्ताधारी और विपक्षी दोनों खेमों ने वर्चुअल माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश शुरू की है। जेवीसी ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को लगभग 125 से 135 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 95 से 105 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा है और वह मुश्किल में दिखाई दे रही है। सर्वे में जनता ने नीतीश कुमार की सरकार पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है, जबकि भाजपा को पिछली बार की तुलना में बढ़त मिलती दिख रही है। मुकाबला हालांकि कांटे का बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मोकामा सीट पर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। बाहुबली नेता आनंद सिंह की जगह अब उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी। नीलम देवी ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मोकामा की राजनीति में हलचल मच गई है। नीलम देवी पहले भी मोकामा से विधायक रह चुकी हैं और इस बार फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि आनंद सिंह जेल में होने के कारण सक्रिय राजनीति से दूर हैं, इसलिए उन्होंने पत्नी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भारत के एक संवेदनशील राज्य में गुप्त मिशन के जरिए दखल देने की कोशिश कर रहा था। यह ऑपरेशन भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए खतरा बन सकता था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस मिशन की जानकारी समय रहते हासिल कर ली और इसे जड़ से खत्म कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से यह विदेशी साजिश नाकाम हो गई। बताया जा रहा है कि इस मिशन के तहत अमेरिका कुछ संगठनों और एजेंटों के माध्यम से भारत की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश में था, जिसे डोभाल ने रोक दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जो मिसाइल दागी है वह अत्याधुनिक और बेहद घातक मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह किंचाल हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो ध्वनि की गति से 10 गुना तेज उड़ सकती है और इसे रोकना लगभग असंभव है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है और यह परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को कई देशों ने युद्ध में इस्तेमाल पर प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने इसे यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने और अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। बिहार में आज सियासी सुपर संडे देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में मेगा रोड शो कर रहे हैं, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभाएं निर्धारित हैं, जहां वे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर
कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे और महागठबंधन के पक्ष में रैली करेंगे। सभी दलों ने पूरे दमखम के साथ मैदान संभाल लिया है। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले यह दिन सियासी रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। राजद सांसद सुरेंद्र यादव के विवादित बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने जदयू नेता मनोरमा देवी को लेकर कहा कि विधवा महिला अपशगुन होती है, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा और जदयू नेताओं ने इस बयान को महिला विरोधी बताते हुए माफी की मांग की है। मनोरमा देवी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरेंद्र यादव का यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है, बल्कि समाज में गलत संदेश देता है। विवाद बढ़ने पर राजद नेताओं ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के बयान से पश्चिम बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश एक दिन एक हो जाएंगे, सीमाओं पर लगे तार भी हटा दिए जाएंगे। इस बयान को विपक्षी दलों ने देश विरोधी बताते हुए कड़ा विरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी ने सफाई दी है कि सांसद का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस विवाद ने बंगाल की सियासत में नया मोड़ ला दिया है, जहां पहले से ही सीमा सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दे गरमाए हुए हैं। बिहार चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। 74 वर्ष की उम्र के बावजूद वे लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। विपक्ष ने पहले उन्हें बीमार सीएम बताकर निशाना साधा था, लेकिन नीतीश के सक्रिय प्रचार अभियान ने यह नैरेटिव पूरी तरह बदल दिया है। एनडीए नेता इसे उनकी ऊर्जा और अनुभव का प्रमाण बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश की यह सक्रियता चुनावी माहौल में एनडीए के पक्ष में बड़ा असर डाल सकती है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गन्ना आपूर्ति नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब किसानों को गन्ना आपूर्ति में अधिक लचीलापन दिया जाएगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने मिलों को निर्देश दिया है कि वे किसानों से तय समय पर गन्ना लें और बकाया भुगतान में देरी न करें। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। इस फैसले से खासकर छोटे और मध्यम किसानों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और बकाया भुगतान में तेजी आएगी। बिहार चुनाव 2025 में छपरा विधानसभा सीट पर इस बार बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की साख यहां दांव पर है, क्योंकि वे जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक समर्थन में बदलने की कोशिश में हैं। सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। स्थानीय मुद्दों में बेरोजगारी, सड़क और विकास प्रमुख हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खेसारी लाल यादव की स्टार छवि भले भीड़ जुटा रही हो, लेकिन जीत का फैसला जनता के भरोसे और उम्मीदवारों के काम पर निर्भर करेगा। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सुरेंद्र नगर में आयोजित किसान महापंचायत में दावा किया कि किसानों में भाजपा के खिलाफ इतना गुस्सा है कि अगर एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो किसान भाजपा नेताओं को घरों से निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। केजरीवाल ने वहीं किसानों के मुद्दे एमएसपी, करदा प्रथा और जेल में बंद किसानों की मजबूरी को भी उठाया और राज्य में भाजपा के खिलाफ तीखा हमला बोला। उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक घटनाक्रम और सुरक्षा पार्श्वभूमि पर बहस तेज कर दी है। बिहार चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में चुनावी हुंकार भरेंगे। उनका दिन भर का शेड्यूल बेहद व्यस्त है। पीएम मोदी सबसे पहले पटना में भव्य रोड शो करेंगे, जहां बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके बाद वे आरा और नवादा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी में है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की ये रैलियां चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल सकती हैं और एनडीए के पक्ष में लहर पैदा कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर देश में ईसाइयों की हत्याएं नहीं रुकीं तो अमेरिका सीधा सैन्य हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा। ट्रंप ने यह बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने नाइजीरिया में बढ़ती धार्मिक हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय पर हो रहे हमले अमानवीय हैं और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बयान के बाद नाइजीरियाई सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और बाहरी दखल को अस्वीकार करती है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण कम करने के लिए कराई गई कृत्रिम बारिश पर अब विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर करीब 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बारिश उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। केंद्र सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मौसम की अनुकूलता न होने पर यह प्रयोग असफल हो सकता है। बावजूद इसके दिल्ली सरकार ने योजना लागू की। विपक्ष ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह एक वैज्ञानिक प्रयास था और आगे सुधार कर दोबारा परीक्षण किया जाएगा। मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन में पानी न मिलने से नाराज एक यात्री ने गुस्से में ट्रेन की चेन खींच दी। घटना उत्तर भारत की बताई जा रही है। जैसे ही ट्रेन रुकी, आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और यात्री से पूछताछ की। जांच में पता चला कि कोच में अस्थायी रूप से पानी की सप्लाई बंद थी। आरपीएफ ने यात्री को चेतावनी देकर छोड़ दिया। साथ ही रेलवे ने घटना का वीडियो वायरल करने वालों को भी सावधान रहने की सलाह दी। मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में दिए एक बयान में स्वीकार किया कि भारत की रणनीति उन्हें 2 मोर्चों पर उलझाए रखने की है। उन्होंने कहा कि भारत एक ओर सीमा पर दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के जरिए भी पाकिस्तान पर रणनीतिक घेरा कस रहा है। मंत्री ने माना कि इससे पाकिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि देश के पास सीमित संसाधन हैं और लगातार तनाव झेलना मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी और कूटनीतिक असुरक्षा को उजागर करता है।